नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जयपुर में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पहले हमने ही जनता के बीच जाकर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की मांग उठाई थी। अब सत्ता में आने के बाद हम उन मामलों की जांच नहीं कराएंगे तो जनता हम पर भरोसा कैसे करेगी। 6-7 महीनों बाद फिर से चुनाव आने वाले हैं। हम कांग्रेसी नेता किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जब हम विपक्ष में थे तब कांग्रेसी नेताओं के पास वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के पूरे सबूत थे। कई नेताओं ने राष्ट्रपति, सीएजी और सीबीसी को ज्ञापन देकर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग भी की थी। हम तमाम सबूत लेकर जांच एजेंसियों के पास भी गए थे, लेकिन अब हम प्रदेश में सत्ता में हैं, लेकिन सरकार के पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए 45,000 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। पहले हम ही सीबीआई की जांच की मांग लगातार कर रहे थे, लेकिन पिछले 4.25 साल में हमने सीबीआई जांच कराने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। इसी के साथ में पायलट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग कर रही है। पिछले 8 सालों में 95% छापों की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुई। राजस्थान की कांग्रेस सरकार यहां की जांच एजेंसियों का उपयोग भी नहीं कर पा रही है। इसी के साथ में पायलट ने यह भी कहा कि उनका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी साल 2015 में सचिन पायलट ने विपक्ष में रहते हुए इस घोटाले को उजागर किया था। सचिन ने कहा था कि वसुंधरा राजे के इस घोटाले से राज्य को 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने नियमों का उल्लंघन करके 653 खदानों का बिना बोली लगाए आवंटन कर दिया था। पायलट ने तब तात्कालिक सीएम वसुंधरा राजे से इस्तीफा देने की भी मांग की थी। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिरकार ये घोटाला है क्या। बात 16 सितंबर 2015 की है, तब ये घोटाला उजागर हुआ था। इस मामले में राज्य सरकार के खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये बात जानकारी में लाई गई कि खान विभाग सीधे सीएम राजे के अधीन है। राज्य मंत्री राजकुमार रिणवा तो नाम मात्र के मंत्री हैं। घोटाले के उजागर होने के बाद रिणवा ने भी साफ कहा था कि खान आवंटन से संबंधित कोई भी फाइल उनके पास में नहीं है। इस मामले में एसीबी की कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया कि 16 सितंबर 2015 को ये घोटाला उजागर हुआ तो एसीबी के तात्कालिक डीजी नवदीप सिंह और आईजी दिनेश एनम तात्कालिक सीएम से मिलने के लिए विधानसभा भवन पहुंचे थे। एसीबी की इसी स्थिति को देखते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी लगातार उठ रही थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 नवंबर 2014 को राज्य को दिशा निर्देश जारी किया था कि खदानों की सिर्फ नीलामी की जानी चाहिए और 12 जनवरी को इस बारे में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने अकेले उसी दिन यानी कि 12 जनवरी को 137 खाने आवंटित कर दी और इसी समय कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे ने केंद्र की नीतियों का उल्लंघन करते हुए तकरीबन 653 खदानें आवंटित कर दी। अब एक बार फिर से सचिन पायलट ने चुनावी साल में इस खान घोटाले के मामले पर सबका ध्यान कर दिया है। इस मामले में राज्य के सीएम क्या निर्णय लेते हैं ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अब आप द फैक्ट इंडिया के ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल अंदाज में टीवी के बिल्कुल अलग राजनीति से लेकर मनोरंजन तक हर खबर से आप रहेंगे अपडेट द फैक्ट इंडिया के ऐप और वेबसाइट के जरिए। डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।